गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, व्यक्ति दुनिया में अकेला ही आता है और जब इस दुनिया से जाता है तो अकेला ही जाता है। इस आने और जाने के सफर में अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ने में मृत्यु के बाद की यात्रा करने से पहले जन्म मरण की श्रृंखला के बीच हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जिसमें उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उसका नाम समाज हुआ करता है। हमारा समाज मानव समाज है। केवल इंसानों के समूह का नाम समाज नहीं होता। जहां 150 लोग बैठ जाएं उसे ही समाज नहीं कहते हैं, बल्कि भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का नाम समाज हुआ करता है। कुछ ईंट पत्थरों को इकट्ठा करने से मकान नहीं बन जाता है। उन ईंट पत्थरों को सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित जो जमाना जानता है, ऐसा कोई कलाकार ही मकान का निर्माण किया करता है। और जो हमारे परिवार के, समाज के रिश्तों को व्यवस्थित रखना जानता है, जो हमारे आत्मीयता के संबंधों को जोड़ना जानता है, एक बात याद रखना, जब ईंट से ईंट जुड़ती है तो मकान बनता है, रिश्ते से रिश्ते जुड़ते हैं तो परिवार बनता है, और दिल से दिल जुड़ते हैं तो समाज का निर्माण हो जाया करता है। भाई, इतना इस ध्यान रखना अपने जीवन में, जब दो अचेतन वस्तुएं जुड़ती हैं तो कोई ना कोई आकार जरूर बना करता है। हम तो चेतन लोग हैं, यदि हम आपस में जुड़ जाएं तो एक आदर्श समाज की स्थापना हो जाए। आओ आज बैठकर एक आदर्श समाज की स्थापना करें। आज का जो विषय है, ना तो परिवार से संबंध है इसका, ना व्यक्ति से संबंध है। आज का विषय तो समाज और समूह से संबंधित विषय है। ध्यान रखिए, एक ऐसे समाज का निर्माण करें, एक ऐसा तीर्थ बनाए, एक ऐसी संकल्पना को साकार करें जो आने वाले युग के लिए एक मिसाल बनकर के खड़ी हो जाए। मान्यवर, भगवान महावीर ने 4 तीर्थ बनाए। उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़े तीर्थों का निर्माण नहीं किया। महावीर के नाम से जितने तीर्थ हमने बनाए, शायद महावीर ऐसा एक भी तीर्थ नहीं बना पाए। राम के नाम से जितने तीर्थ बने हैं, शायद राम ने अपने जीवन में एक भी तीर्थ नहीं बनाया होगा। महावीर ने एक भी तीर्थ नहीं बनाया, कृष्ण ने एक भी तीर्थ नहीं बनाया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये लोग तीर्थों का निर्माण नहीं करते, बल्कि ये वो महान लोग हैं जहां चरण रख देते हैं वो स्थान अपने आप तीर्थ बन करके खड़ा हो जाया करता। इन्हें तीर्थ बनाना नहीं पड़ते। कुछ तीर्थ हमने बनाए, तीर्थंकरों ने बनाए। एक बात आदमी को सोच लेना है कि भगवान महावीर ने जो तीर्थ बनाए हैं
उसमें ईंट पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ा करती है, उसमें सीमेंट और गारे की जरूरत नहीं है, उसमें जमीन के टुकड़ों की आवश्यकता नहीं है। और महावीर ने जो तीर्थ बनाए उसमें पैसों की जरूरत नहीं, उसमें तो प्रेम की जरूरत हुआ करती है, आत्मीयता की जरूरत हुआ करती है। मनुष्य जो तीर्थ बनाता है वो ईंट पत्थर चूने सीमेंट से बनते हैं, लेकिन परमात्मा जो तीर्थ बनाता है वो आत्मीयता और प्रेम के रंग में रंग करके बना। महावीर ने 4 तीर्थ बनाए, हमने भी बहुत से बनाए। सम्मेद शिखर बनाया, गिरनार बनाया, पावापुर बनाया, चंपापुर बनाया, अष्टापद बनाया। वैष्णव परंपरा ने अयोध्या बना दी, वैष्णव परंपरा ने काशी बना दी, मथुरा को तीर्थ बना दिया। बहुत सारे तीर्थ मुसलमानों ने मक्का मदीना को तीर्थ बना के रख दिया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मेरे भगवान ने भी एक तीर्थ का निर्माण किया है, और उन्होंने एक ही तीर्थ नहीं बनाए, उन्होंने 4 शाश्वत तीर्थों का निर्माण किया है। और वो 4 शाश्वत तीर्थ यदि महावीर के बनाए हुए हैं तो ईंट पत्थरों से नहीं बने मेरे भाई। वह तीर्थ यदि बने हैं तो मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, ये महावीर के बनाए हुए 4 शाश्वत तीर्थ हैं। उन्होंने मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, ये 4 तीर्थों का निर्माण किया है। महावीर ने साधु साध्वी और श्रावक श्राविका जैसे तीर्थ बनाए हैं। मान्यवर, समाज भी एक तीर्थ है, जितने लोग यहां बैठे वह भी एक तीर्थ है, संत भी एक तीर्थ है, साध्वी भी एक तीर्थ है, और इनको जो मानता है वो श्रावक और श्राविका भी एक तीर्थ के समान हुआ करते हैं। ये चलते फिरते तीर्थ है, ये स्थायी नहीं है। ध्यान रखना, पत्थर के तीर्थों का तो जीर्णोद्धार किया जाता है, लेकिन महावीर के तीर्थ तो शाश्वत तीर्थ रहा करते हैं, ये कभी भी जीर्ण शीर्ण नहीं पड़। समाज भी एक तीर्थ है। मानिए, आपसे निवेदन है, ऐसी समाज का निर्माण करें जिसका धरातल अहिंसा और अपरिग्रह से जुड़ा हो, जिसका चिंतन जियो और जीने दो से जुड़ा हो, जिसके हृदय में करुणा धड़कती हो और जिसके नयनों में दया बरसती हो, वो महावीर का शाश्वत तीर्थ हुआ करता है। लोगों ने कहा कि जैन कौन हुआ करता है, तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि जिसके घर का रसोई घर सूरज डूबते ही बंद हो जाता है और जब तक सूर्य उदय नहीं होता उसका रसोई घर ना खुले, तो समझना वो जैन का घर है, जैन का परिवार है। जिसके घरों में पानी छानने के छन्ने लगे रहते हों, समझना वो किसी जैन का घर हुआ करता है। और जिसके घर में संतों के आहार होते हों, समझना वो किसी जैन का घर हुआ करता है। आपके रसोई घर सांझ डलते ही बंद हो जाना चाहिए। मैं हरिद्वार गया, गंगा त्रिवेणी घाट हरिद्वार की हर की पैड़ी, वहां पर प्रवचन हो गए। त्रिवेणी ऋषिकेश भी गए, हर की पैड़ी पर भी गए। कितना सुंदर वह दृश्य है, दोनों तरफ गंगा बह रही है, बीच में एक हर की पैड़ी बनी हुई है। वहां जब गए तो लोगों ने कहा कि महाराज क्या आप गंगा स्नान नहीं करेंगे? दिगंबर संत तो करता ही नहीं। वहां के महंत ने पूछा कि क्या जैन लोग गंगा को नहीं मानते हैं? क्या जैन लोग सूरज को नहीं मानते हैं? क्या सूर्य को अर्घ नहीं चढ़ाते जैनी लोग? मैंने कहा चढ़ाते हैं। तो बोले गंगा को नहीं मानते? मैंने कहा मानते हैं। तो बोले आप स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सूर्य को अर्घ क्यों नहीं चढ़ा रहे? मैंने कहा इतना सामंजस्य रखो अपने बीच में, जैन भी सूर्य को मानता है,
जैन भी गंगा को मानता है। फर्क थोड़ा सा इतना सा हो जाता है कि हमारे मानने के तरीके अलग हैं और तुम्हारे मानने के तरीके थोड़े से अलग हुआ करते हैं। जैन दर्शन में, जैन साहित्यों में लिखा हुआ है, गंगा जब गंगोत्री से निकलती है, उद्गम होता है, उस गंगा का वर्णन किया है। वह गौमुख में प्रवेश करके अकृत्रिम चैत्यालय के जिनराज की वंदना करती है। वह अकृत्रिम चैत्यालय में भगवान के ऊपर से जब गंगा जमीन पर आती है तो एक बात ध्यान रखना, जो जल हमारे तीर्थंकरों के ऊपर से गुजरता है, जैनी उसे जल नहीं गंधोदक मान के पूजा करते हैं। और एक बात याद रखिए कि जिसको जैन गंधोदक मान लेते हैं, जैन उस पर पैर नहीं रखते, बल्कि ऐसी गंगा को माथे पे सजा के रखा करते हैं, उसमें स्नान, क्योंकि स्नान करेंगे तो गंगा में पैर पड़ेगा। हम गंगा को इतना महान मानते हैं कि उसे अपने सिर पर रख करके घूमा। उन्होंने कहा आप सूर्य को अर्घ नहीं चढ़ाते हैं। मैंने कहा चढ़ाते हैं। तो बोले हमने तो किसी जैन को अर्घ चढ़ाते नहीं देखा। मैंने कहा हमारी स्टाइल अलग है, बस ध्यान रखें, स्टाइल का मामला है। सूर्य को तो हम भी अर्घ चढ़ाते। हमने कहा तुम क्या करते हो? बोले हम गंगा में प्रवेश करते हैं, नहाते हैं और जल लेकर के सूर्य को अर्घ तर्पण करते हैं। मैंने कहा ये भी कोई पूजा हुई भाई? गंगा का जल लिया और गंगा में ही चढ़ा दिया। अरे इतनी ईमानदारी तो रखते कि अपने घर से एक लोटा पानी तो लेकर आते। लेकिन चलो वो उनकी परंपरा है, मैं उसका हृदय से सम्मान करता हूं। मैं कोई उन पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। लेकिन जैनों की जो भावनाएं हैं, जैन सूर्य में जिनेंद्र भगवान के दर्शन किया करता है और हम सूर्य से इतना सम्मान, इतनी पूजा, इतना बहुमान करते हैं कि जब हमारा सूर्य अस्त हो जाता है तो जैन खाना पीना छोड़ देते हैं। ये सूर्य की बहुत बड़ी वंदना हुआ करती है। और जब तक सूर्य नारायण नहीं आ जाते हैं तब तक जैन अपने मुख में भोजन नहीं। ये सूर्य की वंदना है। तरीके अलग अलग हैं, बात वही है, ध्यान रखिए। हमारा प्रेमी, हमारा परमात्मा हमसे बिछड़ जाए और हम खाना खाते रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? जैन लोग सूर्य के बिछड़ने के बाद अन्न जल का त्याग कर दिया करते हैं। मैं जैनों की बात कर रहा हूं, ये आर्टिफिशियल जैन नहीं। नहीं तो आजकल नकली जैन बहुत ज्यादा हो गए हैं। वो दिन खाएं तो खाएं, रात में भी खा रहे हैं, और रात में खाएं तो खाएं, ऐसी नादानी है कि नींद में भी खा रहे हैं। कई तो ऐसे कि मसाला दबा के ही सो जाते हैं, ध्यान रखना। पान मसाला दबा है, नींद आ रही है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक मुसलमान समाज ने अपनी पहचान नहीं खोई। आज भी मुस्लिम जुम्मे का दिन आता है, शुक्रवार आता है, यदि सड़क पर भी मुसलमान खड़ा है और अजान का समय हो जाए तो मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा करने लगता है। ये शिक्षा एक मुसलमान से सीखना चाहिए, हिंदुओं को सीखना चाहिए, जैनों को सीखना चाहिए। ध्यान रखिए, सच्ची खुदा के प्रति क्या आस्था होती है। मैं तो कहता हूं कि मुसलमान समाज में एक सबसे बड़ी अच्छाई यदि कोई है तो वो यही है कि वह अपने ईश्वर, अपने खुदा को हमेशा स्मरण में रखा करता है। ध्यान रखिए, ये शिक्षा एक मुसलमानों से सीखना चाहिए कि भगवान के प्रति कैसी आस्था हो। एक पढ़ा लिखा मुसलमान भी टोपी लगा करके नमाज अदा करता है, ध्यान रखिए। आज उसकी दाढ़ी और टोपी को देखकर आप कह सकते हैं कि मुसलमान जा रहा है, ध्यान रखिए। ये सीखो उनसे। मुसलमानों की बुराइयां करने से कुछ नहीं होता है। एक कौम दूसरे कौम की बुराई करे तो इससे कोई आप आदर्श व्यक्ति नहीं बन जाते हैं। मैं तो कहता हूं जिस कौम के पास जो अच्छाई हाँ उसका वर्णन होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। क्या आस्थाएं हैं उनकी, विचार करिए। अभी मैंने देखा महाराष्ट्र में पहली बार, यहां तो सदियों से चल रहा होगा, संत ज्ञानेश्वर की जो पालकी निकलती है, लाखों लोग सड़कों पर आकर आस्थाएं व्यक्त किया करते हैं। इनसे अनुकरण करो अपने जीवन में, ध्यान रखिए, इनसे सीखिए कुछ।
यदि सेवा सीखना है, कैसे सच्चे हृदय से सेवा की जाती है, तो ईसाई कौम से सीखो कि सेवा कैसे की जाती है, निस्वार्थ भाव से। मदर टेरेसा कोढ़ियों की गलित कुष्ठ की उंगलियों में अपने हाथ से मलहम पट्टी किया करती थी। और मान्यवर, हम तो ऐसे महान कौम के लोग हैं कि किसी के जख्म को देखकर हमें घृणा पैदा होती है। ईसाइयों से सीखो सेवा क्या हुआ करती है, ध्यान रखिए। हम इतने महान लोग हैं कि हम मंदिर के बाहर जूते बड़ी मुश्किल से उतारते हैं। बड़ी कौम है, जैन समाज है, मोजे पहन के अंदर चले जाते हो, मेरे कमरे में आ जाते हैं लोग मोजे पहन करके। नमोस्तु महाराज, ध्यान रखिए। अरे अपने भगवान और अपने गुरुओं के लिए क्या आस्था होती है। यदि सीखना है तो किसी सरदार से सीखिए जो दूसरों के जूते में पालिश भी कर दिया करते हैं और अपने हाथों से जूते उठा करके रख दिया। सीखो इनसे। ये कौम है, ये वो समाज है जिनमें कोई ना कोई अच्छाइयां सब में हुआ करती हैं, ध्यान रखिए। एक मुसलमान आज भी अपनी पहचान बना के रखता है। एक ब्राह्मण आज भी जनेऊ डाल के रखता है, उनकी पहचान है। जिसके गले में जनेऊ पड़ी हो वो ब्राह्मण हुआ करता है, जिसके सिर पर टोपी हो वो मुसलमान हुआ करता है, और जिसके गले में क्रॉस लटक रहा हो वो ईसाई हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, एक बात तो बता दो, सभी धर्मों के पास अपनी अपनी पहचान है। जैनियों, तुम्हारी क्या पहचान है? जरा ये तो बताओ। तुम्हें देखकर जैन कहेगा कौन? आज सड़क से निकल जाओ तो कोई कह देगा ये जैन जा रहा है। सरदार की पगड़ी देखकर तो सिख कह देंगे उसे लोग, ईसाई का क्रॉस देखकर तो ईसाई कह देंगे लोग, मुसलमान की टोपी देखकर मुसलमान कह देंगे, ब्राह्मण का तिलक और चोटी देखकर लोग ब्राह्मण कह देंगे। जैनो, तुम्हारी क्या पहचान है? कोई पहचान? तुम्हें कोई जैन कह सकता है? बोलिए, क्या पहचान है तुम्हारी? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।